प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज चलेंगे अमेरिका। वहाँ पे अकरम खालिद साहब हमारे साथ होंगे। आजकल जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के, उससे तमाम लोग परेशान भी हैं जो बैरून मुल्क के हैं या पाकिस्तान में रहते हैं। जो मज़े की बात है कि उलमा से आज ख़िताब किया मरियम ने। एक तो इससे इस पर बात करेंगे और पूछेंगे खालिद साहब से कि क्या उलमा को अब ज़रूरत थी कि कोई खतून आके उनसे बातचीत करे, और क्या वो कहना चाहती थी। जो मेरे पास इतला है कि कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ फतवे लेना चाहती है, इसलिए एक नया ड्रामा शुरू किया गया। जी सर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि ये पहले तो बात है, मरियम नवाज का कोई स्टेटस नहीं है इस्लाम के किसी भी मजहब में, इस्लाम हो या अपना हिंदुइज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, ना ही उसके पास कोई डिग्री है कि वो इस तरह के काम करे। तो मुझे अंदाजा नहीं है उसने क्यों मीटिंग की है मौलवियों के साथ। लेकिन बात यह है कि वो मौलवी जिनके साथ वो मीटिंग कर रही है, वो लगता है कि वही मौलवी हैं जो हमेशा पाकिस्तान में कोई ना कोई फसाद खड़ा करते हैं, जिनके जिनके बैक पे कोई और नामालूम अफराद हैं जी, तो उन्हीं से उसने मीटिंग की होगी। सर, एक आजकल और चीज़ सामने आई है कि अमेरिका ने भी इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की भी कोई पामाली हो रही है, और साथ साथ ये भी है कि कुछ मजहबी मसाइल भी बने हुए हैं। आप क्या समझते हैं, इसके पीछे कौन है? नहीं, अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर मतलब शुबहात तो जरूर हैं, और बल्कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इस बात में, अमेरिका के जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं इनकी, जिसमें मजहब की आज़ादी होनी चाहिए और मतलब कैदियों या लोगों को पकड़ के मतलब मारना दो, नामालूम अफराद पकड़ के लगवा कर ले, इस तरह के जो काम कार पाकिस्तान में हो रहे हैं पिछले कई सालों से जी, उसके खिलाफ ये लोग बाकायदा मतलब एहतजाज तो करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स के सारी वायलेशन है जी। तो अमेरिका बाकी रहा कि अगर पाकिस्तान आज तरक्की करे तो अमेरिका को तो फायदा है। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है वो अमेरिका से ऑलमोस्ट कट चुका है जब से उसने रशिया से तेल लेना शुरू किया हुआ है। यूरोपियन यूनियन बकायदा इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर पाबंदी लगाने के चक्कर में फिर रही है। उसके बाद देख लेना अमेरिका भी लगा देगा। तो वो इंडिया और तो चाइना भी ऑलरेडी अपने yuan और ये डॉलर को डिग्रेड करने के चक्कर में है। तो वो एक ऐसा ब्लॉक बन चुका है ये रशिया, चाइना और इंडिया का, और ब्राजील भी शायद इसमें शामिल है, जो अमेरिका के खिलाफ और अमेरिकन डॉलर के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और कहते हैं हमने अपना ट्रेड डॉलर में नहीं करना। इन हालात में पाकिस्तान के लिए बड़ा सुनहरी मौका है। इमरान खान जैसे बंदे को आए, लेकिन इमरान खान को भी अकल करनी चाहिए। जिस तरह मलेशिया ने अमेरिका से भी हाथ मिलाया, चाइना से भी मिला के रखा हुआ था, दोनों को खुश करके रखा हुआ था और तरक्की कर गए। सिंगापुर में ने यही किया। सिंगापुर की इकॉनमी तो अमेरिका से भी बेहतर है, उसने भी यही किया। छोटा सा कंट्री है। पाकिस्तान को अपने हर कंट्री से ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ओपनली किसी के खिलाफ भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और जब खासतौर पे जंग का मामला हो रहा है ना, जैसे यूक्रेन की जंग हो रही है, उसमें न्यूट्रल रहने की जरूरत है, किसी एक कंट्री को सपोर्ट देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अंदर अंदर से लोगों उनसे हाथ शेक करो, अपना मकसद पूरा करो, जैसे इंडिया ने कर लिया। वो तेल ले रहा है रशिया से अंडरग्राउंड। तो इस तरह पाकिस्तान को करना चाहिए। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती यही है, वरना इमरान खान की हुकूमत जानी नहीं थी कि वो ओपनली रशिया के जाके मिलना शुरू हो गया था, और उधर से जंग शुरू हुई थी यूक्रेन की। लेकिन थोड़ी सी अगर अक्लमंदी करे तो अमेरिका जो इमरान खान है वो पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी का इस वक्त जो कर रही है ना, मेरा तो उसके साथ बड़ा सख्त इख्तलाफ है। उसकी वजह ये है कि अगले 10 से 15 या 20 साल में जो आर्मी है उनका रोल चेंज हो रहा है। अब मैन पावर की जरूरत नहीं है, फौजी नहीं चाहिए, वर्दियों वाले जर्नल नहीं चाहिए, अब कंप्यूटर लड़ेगा जंग। ये जो चैट जीपीटी आई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, अब जंग उसने करनी है। आप देख लें, ड्रोन में पायलट नहीं होता, जो ड्रोन उड़ते हैं, बम फेंकते हैं, आपके बिल्कुल फोटोग्राफी कर रहे होते, वीडियो कर रहे होते हैं। अब ये सारा कंप्यूटर का काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और अमेरिका इस वक्त बड़ी तेजी से
ट्रिलियन डॉलर खर्च कर रहा है इस चीज के ऊपर, एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और वो सिर्फ अमेरिका आम लोगों के हालात बेहतर बनाने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मिलिट्री में भी पेंटागन जो है अमेरिका का, वो भी बिलियंस डॉलर लगा रहा है अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। तो पाकिस्तान के पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप किसी चीज को अपग्रेड कर सकते। पाकिस्तान आर्मी की तो वक्त ही कोई नहीं रहनी, वो तो ऊपर से ड्रोन आने, इन्होंने जर्नैल मार देने, हम फौजी मार देने, एक ही बम मार के पाकिस्तान का क्या बनना है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान की आर्मी को भी थोड़ा सा आंखें खोलने की जरूरत है, और पाकिस्तान को साइंसी और एजुकेशन में, साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में आगे लेके जाने की जरूरत है। सर, ये एक बड़ा अहम सवाल है जो इस वक्त चल रहा है। आप इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जितने केस उस पर बन चुके हैं, ये भी कहा जा रहा है कि फौजी अदालत में उसके खिलाफ कोई केस चलाएंगे, सारा दिन मीडिया पे प्रोपेगेंडा चलता है, और इतना तूफान आया हुआ है कि जैसे 75 साल में सिर्फ इमरान खान रह गया जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। हालांकि आप सबके सामने कि फौज के लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, हमारे सियासतदान भी हैं, हमारे मजहबी रहनुमा भी हैं। लेकिन जी पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है ना, वो जनरल ज़िया के जमाने में भी 9 जमातें इकट्ठी हो गई थी, उन्होंने इत्तेहाद कर लिया था कि जमहूरियत वापस लानी है। वो 9 जमातें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी थी जनरल ज़िया का। तो आज भी पीटीआई एक सिर्फ जमात है जो आर्मी के खिलाफ स्टैंड ली हुई है, उसको नहीं लेना चाहिए, और अगर वो तसादम हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। आर्मी के साथ स्टैंड लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आधा बजट तो आर्मी के पास जाता है पाकिस्तान का, तो वो या तो उनका बजट कम करो ना, पहले उनकी तादाद कम करो, उनके जो बड़े जर्नैल है उनको फायर करके नई पोस्ट लेके आओ जो समझदार हो, अच्छी एजुकेशन हो, जिनको बताओ भाई इंडिया की तरह कि तुम लोगों ने पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना, तुमने सिर्फ आर्मी की हद तक रहना है, तुम्हारा ये ड्यूटी है तुम्हारी, या तो ये काम करो। अगर ये काम नहीं हो सकता और कोई भी नहीं वो कर सकता काम, तो फिर आर्मी के साथ मिलकर ही रहना पड़ेगा। इमरान खान को चाहिए कि मिल जाए, बजाय उनके ऊपर बार बार तकरीरें करने के। सर, आर्मी के साथ कैसे मिल जाए? कहा जा रहा है कि जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मौजूदा, उनका मुआहदा हुआ है नवाज शरीफ के साथ कि हाँ इमरान खान को रास्ते से हटाना है या नया करार देना, तो किस तरह? नहीं, तो वो देखो उन्होंने अगर ये पीडीएम के साथ या नवाज शरीफ के साथ मुआहदा किया, इमरान खान के साथ भी कर सकते हैं। आर्मी ही पहले लेके आई थी ना इमरान खान को भी, उनको तो तीनों सारी पाकिस्तान की जरूरत होती है, आर्मी को भी जब जरूरत होती है, जब जिसको चाहते हैं जो पता फेंकना होता है फेंक देते हैं। तो वो एक पता इमरान खान भी बन जाए, उनका क्या फर्क पड़ता है। पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करो, अपना जो इकोनॉमी है उसको अच्छा करके दिखाओ, अच्छे काम करके दिखाओ, पब्लिक की साथ होगी, आर्मी खुद बहुत पीछे आ जाएगी। सर, ये बात तो सारी ये है ना कि आर्मी के पास जो ताकत है उस ताकत का मुकाबला पब्लिक नहीं कर सकती। पब्लिक के पास हथियार नहीं है, पब्लिक के पास वो चीजें, गने नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो आर्मी के पास है। और फिर आर्मी का जो आईएसआई का अदारा है वो तो एक ऐसा अदारा है को जिसको चाहे मतलब पकड़ के ले जाते हैं, उसका पता ही नहीं लगता बंदा कहाँ गया है। ये देखे ना उमरान रियाज को कब से गायब है, किसी को पता है कहाँ गया है, क्या सलूक हो रहा है उसके साथ। तो वो हो सकता है इमरान खान को भी उस लेवल तक हाथ ना डालें ये लोग, क्योंकि पब्लिक बहुत पीछे है उसके। लेकिन जब पब्लिक देखा कि कुछ नहीं करेगी, पब्लिक को कंट्रोल कर लिया, तो ये हाथ डाल भी लेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो इमरान खान को इस वक्त मतलब डिप्लोमेटिकली इस चीज को हैंडल करना चाहिए। अपनी जो उसकी कोशिश है, जो बात करता है उसको जरूर करे, लेकिन आर्मी के साथ टक्कर ना ले। और ना ही ये जो कह रहे हैं जी कि मतलब वो भी अपने दिलों में नामुमकिन अफराद की बात बार बार कर रहा है, उसकी सबको पता है नामुमकिन अफराद आईएसआई है, किसको नहीं इल्म। तो वो बात करनी छोड़ दे उनके खिलाफ, थोड़ी देर के लिए उनके साथ मायदा कर ले। सर, आपने ये एक बड़ी अहम बात की कि अवाम जो है वो आर्मी के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। ये 9 मई को जो कुछ हुआ, तो वहाँ पे आपका क्या ख्याल है कि आर्मी मौजूद ही नहीं थी कि अवाम वहाँ पे घुस गई, या जो कुछ भी हुआ, या जिन लोगों ने देखें कि आर्मी की किसी भी तंसीबात का या बिल्डिंग के ऊपर सवाल ही नहीं पैदा होता कोई सिविलियन आके कुछ नुकसान पहुंचा सके। ये जो नुकसान पहुंचाया गया है इसमें वो नामालूम अफराद का जिक्र जरूर, मतलब उनका हाथ जरूर है, ये मैं पक्की बात बता दूं। हाँ, कुछ इमरान खान के सपोर्टर भी, जो लोग भी आग लगी हम भी मिल जाते हैं, मिल गए होंगे साथ जरूर, वो देखते हैं, वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन जो शुरू होने वाला काम है ना, वो नामालूम अफराद का ही है, ये मुझे जो लगता है।
کیونکہ عمران تو شروع سے ہی اپنے ورکر کو کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے وائلنٹ نہیں کرنا، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہوا ہو؟ یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ سارا دن آ کے آج بھی انہوں نے کہا جی یہ پورا جو کچھ بھی کروایا عمران خان نے کروایا اور یہی ماسٹر مائنڈ ہے، اور آج صبح سے سارا دن پریس کانفرنس چلتی رہی، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، دوسری مریم، سب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دماغ تبدیل کر رہے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ مجھے 50-50 میرا چانس ہے کامیاب ہونے کا. مجھے نہیں لگتا یہ کامیاب ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ عمران خان کو نقصان ضرور پہنچا دیں گے پی ٹی آئی کو، جو بھی وہ کر رہے ہیں. کیونکہ جو انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے نا اس کو یہ ریلیز کریں گے، یہ جو توڑ پھوڑ اور جو آگے لگی ہیں بلڈنگ کو وہ دکھائیں گے انٹرنیشنل میڈیا میں، انٹرنیشنل لوگوں کو کہ دیکھو اس نے یہ کروایا کام، اس لیے ہم نے اس کو پکڑا ہے. اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو عمران خان کے اوپر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہے. تو اب جو حالات ہیں وہ تھوڑے سے عمران خان کے خلاف جا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، کیونکہ یہ والا جو پکچرز ہیں جو آگ لگی ہوئی ہیں بلڈنگ میں، یہ ابھی مطلب بی بی سی کی ویب سائٹ پہ چلو جاؤ، انہوں نے لگا دی ہوئی ہیں، اور کہیں نہیں نظر آتی، صرف بی بی سی کی ویب سائٹ پہ نظر آتی ہیں. کیونکہ بی بی سی کو نظر آتا ہے برٹش کو اور امریکن کو یہ ان کے فائدے کی بات ہے. وہ آرمی کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھا ہوا ہے انہوں نے، سب کو پتہ ہے. نہیں تو اس میں یا بی بی سی کی ویب سائٹ پہ ہے یا سی این این کی ویب سائٹ پہ ہیں وہ تصویریں. پاکستان میڈیا میں ایون کوئی نہیں دکھاتا ان تصویروں کو. اچھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکن سفیر کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے، شاید آپ نے نہیں سنی. اس میں بات تو کوئی نہیں. ایک طرف شروع میں عمران خان نے کہا تھا کہ امریکہ ملوث ہے میری گورنمنٹ بھجوانے میں، اب دوبارہ امریکہ کے سامنے اس نے سمجھوتا کرنا شروع کر دیا. کیا وجہ ہوئی ہے؟ میرے خیال میں اگر وہ امریکن سفیر گیا ہے نا، امریکن سفیر کے ساتھ اس کو ایز اے پولیٹیشین ہی بات کرنی چاہیے تھی، اور یہی کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے امریکہ اور رشیا اور انڈیا اور چائنا سب برابر ہے. یہ بات سمپلی کرنی چاہیے. اور اگر اس نے کی ہے تو صحیح پولیٹیشین ہے، اگر اس نے نہیں کی تو میرے خیال میں وہ بیوقوف انسان ہے عمران خان. سیدھی جو بات ہے، اللہ کرے کہ عمران خان تک میری بات پہنچے اور پاکستان کے جرنیلوں تک بھی بات پہنچے، یہ مل کے مفاہمت سے کام اس کو کلین اپ کریں اور انصاف جو ہے نا وہ مہیا کریں عام آدمی کو. جس دن پاکستان میں عام آدمی کو انصاف مل گیا نا، پاکستان بہت ترقی کر لے گا. عدلیہ کا مستقبل کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح سیاست میں عدلیہ آج کل آمنے سامنے آئی ہوئی ہے اور آپس میں ان کے جو اختلافات شروع ہو گئے. مجھے اصل میں زیادہ عدلیہ کو اوپر میں فوکس نہیں کر رہا، لیکن جو ادھر ادھر کے چند فیصلے انہوں نے کیے ہیں عمران خان کے حق میں، اس میں تو لگتا ہے کہ عدلیہ بھی انڈیپینڈنٹ ہی ہیں. ان کے اوپر پریشر تو ہونا ہے گورنمنٹ کا بھی اس وقت جو گورنمنٹ ہے اور آرمی کا بھی، لیکن انہوں نے مانی نہیں بات. یا پھر یہ کہ وہ جان کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں بھی پاور ہے، وہ بھی کچھ لین دین کی بات ہو رہی ہوگی ان کے بھی کسی کے ساتھ، یہ کوئی خدا جانتا ہے. لیکن پاکستان کی عدلیہ جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ وغیرہ کوئی اتنا جسٹس تو کوئی نہیں ہے وہاں پہ. یہ اتنے لوگ وہاں مرے ہیں ہماری کمیونٹی کے، ایون کرسچن کے بھی، جب یہ مسلمان مارتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، ان کے اوپر آج تک کبھی نہ کوئی کسی کو سزا ملی، نہ کچھ ہوا، نہ کوئی کیس لڑا گیا. مطلب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو تو خود چاہیے ان کے خلاف ایکشن لے. کہ لاؤ پولیس والوں کو بھی یہ بندہ مرا ہے. اتنے لاہور میں ہمارے 100 سے زیادہ لوگ مر گئے تھے ایک دن میں 2 مساجد میں، وہ آج تک اس کا کیس بنا کچھ بھی نہیں بنا. تو اس لیے اگر عدالتیں واقعی انصاف پسند ہیں، انصاف دینا چاہ رہی ہیں، تو وہ انصاف سب کو دینا، صرف خاص لوگوں کو نہ دیں. اس لیے میرا تو پاکستان عدلیہ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے آنیسٹلی. لیکن اگر یہ پولیٹیکل سسٹم اسٹرانگ ہو جائے تو عدلیہ آٹومیٹیکلی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، کیونکہ عدلیہ کو اسٹرانگ بننا ہی پڑتا ہے، عدلیہ کو انصاف کرنا ہی پڑے گا. نہیں کریں گے تو ان کو امپیچ کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی اتارا جا سکتا ہے. تو یہ سارا جو سسٹم ہے اس کو ہم چند سالوں بعد توڑ کے دوبارہ مطلب وہ ایک منی مارشل لا لگا دیتے ہیں یا اس طرح کا نظام لے آتے ہیں جس میں آرمی کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، وہ سسٹم پورا بریک ہو جاتا ہے. اس میں ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے کرپشن کرنے کے رنگ میں، پیسہ کمانے کے چکر میں.
सर और ये जितने लोग पाकिस्तान से पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, इनका देखें आजकल दो डिजिटल दौर है। इनकी जी जितनी कमाई बाहर पैसा जाता है पाकिस्तान से बाहर या जहां जहां से लूटा है, वो उसका रिकॉर्ड मौजूद है बैंकों के पास। इनको निकलवाना चाहिए। और जैसे कमर जावेद बाजवा की बात होती है, पता नहीं जाके कोई आइलैंड खरीदा हुआ है उसने, ऑस्ट्रेलिया की सड़क, वो जो उसने चीजें भी खरीदी है, कैसे खरीदी है, कहाँ से पैसा आया, सारा रिकॉर्ड आजकल डिजिटल है। वो तो पनामा लीग में आप देखो पिछले 25 साल पुराने रिकॉर्ड निकाल के दे दिए थे, तो ये रिकॉर्ड क्यों नहीं निकाले जा सकते? अच्छा तो रिकॉर्ड करके इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ताकि जब आप हर एक को पता होगा कोई मेरे खिलाफ एक्शन हो सकता है, तो हर बंदा ठीक हो जाएगा। रेप जो है पाकिस्तान का अदारा, उसका काम ही यही है, लेकिन उसको भी पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है इस वक्त। अच्छा सर, लगता है ये है पीटीएम का मुस्तबिल क्या देख रहे हैं आप? ये कहा जा रहा है कि मरियम को वज़ीर आज़म बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और इमरान खान की पार्टी को इसीलिए तोड़ा जा रहा है, और उसके बाद ये इंतखाबात कराएंगे, धांधली करेंगे और मरियम को ऊपर लेके आएंगे। पीडीएम मेरा ख्याल है ये इत्तेहाद तो रहेगा उनका जब तक इमरान खान स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इत्तेहाद तो इमरान खान के खिलाफ ही बना था ना कि उसको उतारना है, उसमें कामयाब हो गए वो, तो इन्होंने यूनाइट तो रहने, इनको सारों को पता है हमारी, वरना इमरान खान तो इनकी मौत है, वो तो सारे सबको पता है। तो इसलिए ये अपनी जितने पाँव फैला सकते हैं पीडीएम वाले इकट्ठे होके वो फैला के रखेंगे, उसको कभी भी नहीं तोड़ेंगे। और आगे भी इलेक्शन जो है उसमें भी अगर पीडीएम की गवर्नमेंट है, ऊपर से आर्मी इलेक्शन करा रही है, तो वो जो फेयरनेस है उसका भी तो क्वेश्चन कई दफा पहले भी उठा है पाकिस्तान में। वो दोबारा इलेक्शन में धांधली भी कर लेंगे, वो होता रहा है। तो लेकिन धांधली करने के मौके अब कम हो गए हुए हैं ऐसा, क्योंकि दोनों पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी बाद दफा गन पॉइंट के ऊपर धांधली होती है। वो तो बेज़ाब्त इस तरह के जो वाकयात हैं पिछले इलेक्शन में भी थे, उससे पिछले इलेक्शन में बहुत ज्यादा थे बल्कि। तो लेकिन ये जब तक हम सिस्टम नहीं चलाएंगे कि बाकायदा इलेक्शन होते रहे, तो इलेक्शन कमीशन ऑनेस्ट हो और ये सारे अदारे मतलब फेयर काम करें, हम सिस्टम को बहाल नहीं रखेंगे जब तक फॉरएवर फ्यूचर के लिए, उस वक्त तक कभी भी तरक्की नहीं होगी। मसला यही है पाकिस्तान का कि हम सिस्टम को ब्रेक कर देते हैं। अब जो इमरान खान को 3 साल बाद उतारा था, वो एक किस्म का सिस्टम ब्रोक हुआ था ना जी, और वो किया था एक किस्म का मिनी मार्शल लॉ लगा के किया था मेरे हिसाब से। तो बताते नहीं है मार्शल लॉ का नाम नहीं लगाते वो लोग, लेकिन वो मिनी मार्शल लॉ था चंद दिन के लिए, जब तक ये इन्होंने हलफ नहीं उठा लिया इनके नए वज़ीर आज़म ने जी। बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी भी मार्शल लॉ ये मिनी, बिल्कुल आप ठीक क्योंकि है। जितने इनके वजीर मिनिस्टर है ये आर्मी के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते जी। बहुत शुक्रिया सर आपका, टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह और भी प्रोग्राम आपसे चलते रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आपका मुझे लेने का, मुझे जोड़ने का। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हालात ये हैं कि जो अमेरिका से रिपोर्ट जारी हुई है, आजकल सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, उसमें क्रिश्चियन, अहमदी और भी जो अक़लियत है उनकी जो हालात वहाँ बताए जा रहे हैं बहुत ही खौफनाक है जो अमेरिका से रिपोर्ट जारी हुई है। और एक तरफ हमारा जो सियासी मसला है वो भी हल नहीं हो रहा, एक तरफ मजहबी मसाइल हैं, एक तरफ मरियम अब उलमा से मुझे इतला मिली है कि ये फतवा लेना चाहती है कि इमरान खान भी मुसलमान नहीं है। कोई इस तरह के इस वक्त सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं। जितने गौर से उलमा उसकी बात सुन रहे थे, मुझे समझ नहीं आई कि उलमा हमारी ये बदकिस्मती आप कह सकते हैं मेरे ख्याल में। इससे बड़ा और क्या पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होगा कि एक ऐसी औरत से उलमा बातचीत उसकी तकरीर सुन रहे हैं जो खुद एक मुजरम है, उसका बाप मुजरम है, उसकी फैमिली मुजरम है। और अब मैं इसके बारे में क्या आपको कहूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आप और भी प्रोग्राम देखते रहें। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।